हेलो, कैसे हैं आप। आज हम बाल गंगाधर तिलक पे दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि उनका जीवन कैसे शुरू हुआ, उनकी एजुकेशन क्या थी, उनकी फैमिली के बारे में हमने जानने की कोशिश की और कुछ शुरुआती जो उनके कार्य थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसको जानने की कोशिश की। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के फिर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि तिलक वही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। और ये अक्सर पूछा जाता है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसको लेकर के रहूंगा। लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और उद्देश्य क्या है तिलक का उद्देश्य है स्वराज। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो बातों की जरूरत थी। पहली चीज तो ये कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कमियां थी, जो उनकी नीतिगत दोष थे, उन कमियों को क्या करना, उजागर करना। और दूसरी जो आवश्यकता थी वह ये थी कि भारतीय जनता को, भारतीयों को एकता बद्ध करना। ये दो बेसिक नीड थी। पहले उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, आपको याद होगा कि जनवरी 1881 में दो इन्होंने अखबार शुरू किए। पहला था मराठा, और यह किस लैंग्वेज में था, यह इंग्लिश लैंग्वेज में। और दूसरा इन्होंने शुरू किया केसरी। केसरी का मतलब होता है सिंह या लायन, और यह था मराठी भाषा में। तो इन मराठा और केसरी अखबारों या पेपर्स के माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना शुरू की। इनको लगता था कि जो नौकरशाही है या भारतीय हितों के अनुरूप काम नहीं कर रही है। ये बड़े, इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था। ये विदेशी हैं, व्यापार के नजरिए से आए हैं, इन्होंने हमें गुलाम बनाया है, इसलिए इनके जो भी नीति नियम या कानून है वे भारतीयों के हित में नहीं है, बल्कि किसके हित में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में है। तो कैसे वे भारतीयों के खिलाफ हैं, इस चीज को इन्होंने इन अखबार के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की। तो ये उनके क्या हो गए, पत्र हो गए। दूसरी चीज, ये जो भारतीयों को एकताबद्ध करने की जरूरत थी, इसके लिए इन्होंने दो उत्सव शुरू किए। एक का नाम था गणेश उत्सव 1883 में, और दूसरा था शिवाजी उत्सव। कब था, 1893 है और ये है 1895। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कभी किसी कंपटीशन में आपसे ये पूछा जाए कि स्वराज का सबसे पहले किसी व्यक्ति ने सबसे पहले यूज किया इस शब्द का, तो कौन था, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि उन्होंने पहली बार इस शब्द को कब यूज किया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1895। और ये रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू हो रहा है, और शिवाजी किसके लिए लड़ रहे थे, स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए। किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। तो इस अवसर पर ही
उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। तो 2 पत्र और 2 उत्सव इन्होंने शुरू किए। दूसरी चीज जो इन्होंने कही बार बार, ये जो स्वराज है, स्वराज का जो आदर्श है, इसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो ये है क्या, ये आदर्श है, भारतीयों का ये आदर्श होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और इसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो समर्पण और दूसरा संघर्ष। यदि आप मानते हैं कि कोई आदर्श आपके लिए अच्छा है, आपके निजी जीवन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप अच्छा मानेंगे आईएएस को, तभी तो बनने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आपने मान लिया कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस आदर्श के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। और इस समर्पण के प्रति क्या थे, गणेश जी। गणेश किसके हैं, गणेश आस्था के प्रतीक और शिवाजी व्यवस्था के प्रतीक है। और इन दोनों को मिला करके ही क्या बनेगा, स्वराज बनेगा। तो समर्पण चाहिए इस उद्देश्य के प्रति। धर्म में क्या होता है, आस्था होती है, और आस्था में क्या होता है, समर्पण होता है। तो आस्था जगाने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी एक व्यवस्था की मांग कर रहे थे। वह व्यवस्था क्या थी, स्वराज, यानी किसी बाहरी व्यक्ति का शासन नहीं, बाहरी समूह का शासन नहीं, किसका शासन, अपना शासन, स्वराज्य, अपना राज्य होना चाहिए। तो यही क्या था इनका, स्वराज्य था। और इसी के लिए तिलक ने जिंदगी भर काम किया। अब जब ये स्थिति थी, तो जाहिर सी बात है कि टकराव होना उस दौर में, जब आप स्वराज की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि टकराव होना ही होना था, और यह टकराव हुआ। तिलक का जो टकराव है वह 2 स्तरों पर हुआ। पहला ये कि मैंने कहा टकराव तो जाहिर सी बात है, और यह टकराव के 2 स्तर थे। एक क्या थी, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, क्योंकि ये मराठा और केसरी के माध्यम से क्या कर रहे थे, ये और आगरकर उनकी आलोचना कर रहे थे। जहां भी अन्याय इनको दिखता था, चाहे वह देशीय स्तर पर हो और चाहे सरकार के स्तर पे, वो उनका विरोध करते थे। और दूसरा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उनसे भी इनका टकराव हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी वे इन्हें पसंद नहीं थी। यद्यपि इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, कब, 1889 में तिलक ने क्या किया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोनों स्तरों पे टकराव स्वाभाविक था। और इस प्रयास में क्या हुई, इनकी जेल यात्राएं शुरू हुई। लेकिन पहला जो टकराव था वह ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं था, बल्कि 1882 में कोल्हापुर के दीवान से इनका टकराव। कोल्हापुर के दीवान क्या कर रहे थे, टकराव क्या था कि उस समय जो कोल्हापुर के राजा थे, उनका नाम भी फॉर्चुनेटली शिवाजी था, तो हर वयस्क थे वो। जैसे अकबर कम उम्र का था, तो अबुल फजल राज चलाते थे, तो धीरे धीरे क्या होता, एक लालच आ जाता है कि नहीं, राजा तो छोटा है, उसको समझ में, तो अपने हिसाब से सिस्टम को कैप्चर करना चाहते थे। तो ये चीज तिलक को पसंद नहीं थी,
उन्होंने उसमें लेख लिखा, उन्होंने मुकदमा ठोक दिया और पहली बार इनको 4 माह की क्या हुई, जेल। दूसरा जो टकराव हुआ वह हुआ 1897 में। और मौका क्या था? मौका था कि प्लेग कमिश्नर रैंड, ये जो पुणे में उस समय प्लेग आया था, बहुत भयानक प्लेग आया था। एक कमिश्नर नियुक्त किए गए, जिनका नाम था मिस्टर रैंड, और उनको खुली छूट दी गई कि कंट्रोल करो इसको। और कंट्रोल करने के नाम पे उन्होंने बस्तियों को उजाड़ना शुरू किया, उन्होंने घरों में आग लगानी शुरू कर दी। और अंग्रेज तो अंग्रेज ना, देखिए वो हम गुलाम थे, कोई सुनवाई ही नहीं थी। तो वहां पे महिलाओं को भी बेइज्जत किया गया, और जिससे आक्रोशित होकर के तिलक ने एक लेख लिखा था। रैंड के खिलाफ काफी जनमत क्रिएट हो रहा था, और उसमें एक लेख, यद्यपि उसका सीधा सीधा ये मतलब नहीं था कि कोई रैंड को मार दे, लेकिन इन्होंने एक लेख लिखा था महाभारत को कोट करते हुए कि महाभारत में कहा गया है कि दुष्टों को मारना पाप नहीं है, जो अधर्मी है उसको मारना पाप नहीं है, जो गलत है, अत्याचारी है, अन्याय है, उसको मारना पाप नहीं हो सकता। और उससे प्रेरणा लेकर के जो चापेकर बंधु थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी, जिसमें दामोदर चापेकर को क्या हुआ था, मृत्युदंड हुआ था। इनके दूसरे भाई वासुदेव और बालकृष्ण भी इसमें आरोपित थे, इन्होंने हत्या कर दी। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर मुकदमा किया 124 से सेडिशन का, राजद्रोह का, कि उन्होंने कहा कि आपने मराठा में जो लेख लिखा था उसने उत्प्रेरित किया और रैंड की हत्या हुई। और इस विवाद में वे 18 माह की जेल में गए। और तीसरा जो हुआ 1907 में हुआ, तीसरा 1907 में हुआ, और इसमें किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर आप जानते हैं खुदीराम बोस, जो मात्र 16 साल के थे, और प्रफुल्ल चक्रवर्ती या प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। किंग्सफोर्ड की गाड़ी को मजिस्ट्रेट को मारना चाहते थे, लेकिन वो उस गाड़ी में नहीं थे। 2 महिलाएं थी अंग्रेज, वो मारी गई। और इस कार्य के भी इन्होंने इनडायरेक्टली समर्थन किया, पेपर में अपना संपादकीय लिख करके, कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को एक्चुअली बाध्य किया गया, यानी प्रशासन इतना गलत है कि बोस और चाकी ने ये कृत्य किया। फिर इनके ऊपर मुकदमा हुआ, और इस बार इनको 6 साल की जेल हुई। और जेल कहाँ? मांडले जेल, या वही जेल है जहां उन्होंने किसको रखा था? बहादुर शाह जफर। यानी इनको बर्मा भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए इनको वहां पे भेज दिया गया। तो अब यहां एक और चीज, 1897 में ये जब जेल गए, उसके पहले तिलक ने क्या ज्वाइन कर लिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप कह सकते हैं कि ये पहले कांग्रेसी थे तिलक जो जेल गए नेशनल मूवमेंट में। ये चीज जानिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर चीज रटी नहीं जाती, चीजों को कोरिलेट करना चाहिए। 89 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, 97 में ये जेल गए। उसके पहले कोई विधिवत जो कांग्रेस का सदस्य है वह जेल नहीं जाता है।
बाद में दूसरे लोग जाते हैं, चाहे वो गांधी रहे हो, चाहे वो नेहरू रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो। तो दो घटनाओं की और चर्चा मैं करना चाहूँगा। पहला तो ये सूरत विच्छेद, सूरत स्प्लिट जो कब हुआ था 1907 में, और जो दूसरी घटना थी वह थी 1916 में लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ। अब हम यहाँ आते हैं, इस पे यदि संभव हुआ तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बंग भंग के बाद यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद से ही एक कहिए स्प्लिट, एक विभाजन कांग्रेस में शुरू हो गया। क्योंकि इस विभाजन में जो इनकी नीतियां थी, इनकी बाल गंगाधर तिलक की, जो स्वराज के लिए वो मानते थे, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। स्वदेशी का तो ये आलम था कि बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने उस कागज पे, उस कॉपी पे आंसर लिखने से मना कर दिया जो बाहर से मंगाई गई है। तब पुराना जमाना था, कोठियों पे लोग जाते थे, शराब पीते थे, मुजरा सुनते थे। इस मुहिम में तिलक का प्रभाव देखे या पूरा बंग भंग का जो आंदोलन चल रहा है, तो जो कोठी पे नाचने गाने वाली थी और जो शराब पिलाया करती थी अपने ग्राहकों को, उन्होंने शराब, अंग्रेजी शराब को फेंक दिया और पीने वालों को भगा दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जो पहली जली थी वह तिलक के स्वराज के कंसेप्ट के तहत चली थी। लेकिन ये सारी चीजें उदारवादियों को बहुत खलती थी। लेकिन उस समय क्या करें, उस समय चल नहीं पाए, पूरे बंगाल में आंदोलन था। 1906 में जब दादा भाई अध्यक्ष बने और ये कॉम्प्रोमाइज के ही थे, तब पहली बार कांग्रेस ने इनको एक्सेप्ट किया और प्लस स्वराज की भी बात 1906 में की गई। समस्या आई 1907 में। 1907 में क्या हुआ, ये फिर लाला लाजपत राय को चाहते थे, लेकिन उधर रासबिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। और दूसरा रिफ्ट ये था कि जो गरम दल वाले थे, लाल बाल पाल का जो समूह था, तिलक का जो समूह था, वो चाहता था कि नागपुर में अधिवेशन हो, और ये लोग कहाँ चाहते थे, सूरत में अधिवेशन चाहते थे। और उससे भी बड़ा विवाद ये था कि तिलक का ग्रुप ये चाहता था कि ये जो चारों चीजें हैं, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इसको केवल बंगाल तक सीमित न रख करके पूरे देश पर लागू किया जाए। और जो उदारवादी ग्रुप था, उनको लगता था कि इससे अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, तो वो इसको हटाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, अब इसको हटा दिया जाए। और यहाँ पे झगड़ा हुआ अधिवेशन में। और जो आजकल आप फैशन देख रहे हैं पॉलिटिक्स का, ये सबसे पहले 1907 में हुआ, जब मंच पे कुर्सियां फेंकी गई, जूते चप्पल फेंके गए और घनघोर अव्यवस्था हुई। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता। और इस लखनऊ समझौते में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समझौता हुआ था। और इस पे सिग्नेचर करने वाले कौन थे, तिलक अभी अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के, लेकिन जो लखनऊ पैक्ट हो रहा है उस पे तिलक और जिन्ना साइन कर रहे हैं, दोनों पक्षों को मिलाने के लिए। और दूसरी चीज 16 में ये हुई, 1916 में, कि इन्होंने जो आयरिश लीग था,
वहां भी होम रूल मूवमेंट चल रहा था, उससे प्रभावित होकर के और एनी बेसेंट जिन्ना के साथ मिलके इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये हम 1916 तक आ गए। अब वह दौर था जब तिलक का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जेल में 6 साल रहे। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, जिससे काफी निराश थे, जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और उस चीज ने तिलक को अंदर तक तोड़ दिया, अंदर तक तोड़ दिया और अंततः 1 अगस्त 1920 को क्या हो गया, तिलक की मृत्यु। अब आखिरी चीज जो शेयर करनी है वह है इनकी रचनाएं, और जो बहुत ही मायने रखती हैं पुस्तकें, और कंपटीशन में ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले 1893 इसमें इन्होंने ओरियन नामक किताब लिखा, और जो वेद में जो विवरण है ना, उसमें नक्षत्रों का जो विवरण है उसके आधार पर इन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि वेद कब लिखे गए होंगे, और इनको लगता है इनकी जो अपनी स्थापना थी कि 6000 BC के आसपास लिखा गया। दूसरी जो इनकी रचना है वह है 1903 में, जिसका नाम है आर्कटिक होम इन द वेदास। और इसमें ये स्थापना करते हैं कि जो आर्य थे वे पहले नॉर्थ पोल पर रहते थे, आर्कटिक रीजन में रहते थे, और वहां से उन्होंने यूरोप में और एशिया में प्रवेश किया। तो ये इनकी एक स्थापना थी। तो ये क्या मानते हैं कि आर्य कहां से आए, तो ये नॉर्थ पोल से, ओरिजिनली ये नॉर्थ पोल के थे, वहीं रहते थे। जिस तरीके का वर्णन वेदों में है, तुमको लगता है कि नहीं ये इसी रीजन से हो सकते हैं, ये कहीं सेंट्रल एशिया या साउथ पोल से नहीं हो सकते। तीसरी जो उनकी किताब है जो बहुत प्रसिद्ध है वह है गीता रहस्य। गीता रहस्य 1915 में जब ये मांडल्य जेल से बाहर आए तो ये आई, और इसमें इन्होंने कर्म योग का सिद्धांत दिया। इसके साथ साथ एक और इनकी किताब है वेदांत ज्योतिष। तो ये कुछ बातें थी तिलक के बारे में। वे तिलक जिन्होंने देश को राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ाने का हथियार दिया, जिसको 1905 में इम्प्लीमेंट किया गया सफलतापूर्वक, और वह इनके विचार, प्रभाव और दर्शन का असर था कि बंगाल के विभाजन को जो कर्जन ने किया था 1905 में उसको हटाना। तो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, ये जो 4 मंत्र हैं ये किसके हैं, तिलक के हैं। और 1920 के बाद पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आप देख लीजिए, वो जो गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया वह तिलक के वैचारिक दर्शन के आधार पर ही लड़ा गया। तो ये थे तिलक जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। 15 अगस्त 1947 को तिलक तो नहीं थे, लेकिन हमें पूर्ण स्वराज मिल गया। थैंक यू वेरी मच।